बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। टॉपिक है हमारा अल्कीन्स। अल्कीन्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसका नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन्स कौन से कंपाउंड हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, उनको क्या बोलेंगे, अल्कीन्स। अल्कीन्स का सबसे पहले हमने नॉमनक्लेचर देखना है। नॉमनक्लेचर में जिस तरह से अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था कॉमन नेम पीछे अल्केन के लिए। अल्केन्स के लिए मैंने आपको कॉमन नेम पढ़ाए थे, उसके बाद आयोपैक नेम पढ़ाए थे। इसी तरह से जो अल्कीन है इसके लिए भी सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम्स और उसके बाद क्या देखेंगे, आयोपैक इनके नॉमनक्लेचर। अब कॉमन नेम में क्या आ जाता है कि जब हमने अल्कीन को कॉमन नेम देना है, इन कॉमन नेम ऑफ अल्कीन्स रिप्लेस ANE, जो पेरेंट अल्केन का ANE है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, YLENE के साथ। किसके साथ रिप्लेस होगा, YLENE के साथ। अगर हम देखें, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर होता यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो इसको क्या बोलना था हमने, ईथेन। क्या बोलना था, ईथेन बोलना था। अब ज़रा देखिए हमने क्या किया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड की वजह से हमने क्या किया, ANE रिप्लेस किया किसके साथ, YLENE के साथ। अब नाम क्या बन गया, इथाइलिन। क्या नाम बन गया, इथाइलिन। मतलब जो इनके कॉमन नेम है उसके एंड पे क्या आएगा, YLENE। अब नाम क्या बन गया, इथाइलिन, इसका कॉमन नेम बन गया। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें, अगर यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते तो ये स्ट्रक्चर था आइसोब्यूटेन का। ये किसका स्ट्रक्चर था, आइसोब्यूटेन का। अब डबल बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर किसका बन गया है, हमने क्या करना है, ANE को रिप्लेस करना है किसके साथ, YLENE के साथ। आइसो ऐसे ही आएगा। उसके बाद ब्यूट के बाद हमने क्या करना है, ए नहीं लगाना, ए की जगह पे क्या लगाना है, YLENE। नाम क्या बन गया, आइसोब्यूटाइलीन। ये हैं जी इनके कॉमन नेम। इसी तरह से प्रोपाइलीन 3 कार्बन वाली आ जाएगी। ये कौन से नेम है, कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइलीन। तो जिसमें क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड आएगा। आइसोब्यूटेन ड्रॉ करें, लेकिन क्या करें, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दें। ये क्या है, कॉमन नेम है किसके, अल्कीन के। अब नेक्स्ट हमने देखने हैं आयोपैक। आयोपैक नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहले आयोपैक के लिए वही रूल हैं जो आपने अल्केन्स के लिए पढ़े थे। ठीक है, हमने क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड। वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अब देखें, ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर हम देखें इस चेन को, जिसको मैंने इनसर्कल किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये डबल बॉन्ड H पे है क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है। जब तक 2 कार्बन के बीच में नहीं होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास 7 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसको हमने ज़रूर कंसीडर करना है। इसका मतलब ये वाली चेन जो है ये हमारे पास गलत है, रॉन्ग है। हमने क्या करना है, ये वाली चेन नहीं लेनी। हमने कौन सी चेन लेनी है, जिसके अंदर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब वो किसके अंदर आ रहा है, जो नीचे वाली चेन है उसके अंदर आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। चेन बन तो कम कार्बन की रही है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको कंसीडर करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड है। हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई है 6 कार्बन की, और इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये जो N प्रोपाइल ग्रुप है इसको हम 1 सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, 1 से ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रही थी, ये वाली एक इधर बॉन्ड बना रही थी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हटा के ये वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ये इस हाइड्रोजन को हटा के अटैच हुआ है, इस वजह से ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। चाहे इसमें 2 कार्बन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितनी भी कार्बन हो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट एक ही कंसीडर होगा, एक से ज़्यादा कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि ये कहाँ से, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के लगा है। क्लियर। अच्छा जी, अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि रिप्लेस ANE ऑफ पेरेंट अल्केन, ये है आयोपैक नेम के लिए, बाय ENE। कॉमन नेम में क्या था,
YLENE, आयोपैक नेम में क्या है ENE। ये हमने वही वाली चेन ले ली जो पीछे हमने ली थी। नंबरिंग स्टार्ट की, हमने कम नंबर देना है डबल बॉन्ड को, अगले पॉइंट में आप पढ़ लोगे। नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या आ रहा है, एन प्रोपाइल हमारे पास ग्रुप आ रहा है 3 हाइफन एन प्रोपाइल हाइफन 2 हाइफन हेक्सीन 6 कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो ये क्या बनता, हेक्सेन। क्या बनना था, हेक्सेन। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ गया, ANE रिप्लेस हो गया किसके साथ, ENE के साथ, क्या बन गया, हेक्सीन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने स्टार्ट करनी है नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड पे कम से कम नंबर आए। अब ज़रा देखें, ये मैंने एक और लिखी है एग्जांपल। अगर हम देखें तो 1 उस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन की ही चेन बन रही है, ठीक है। 6 कार्बन की चेन के साथ हमारे पास अगर उस साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पोजीशन पे, और जो मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा के लगा है। ये CH2 ग्रुप, ये सेंटर वाला जो ग्रुप है ना CH2, ये CH2, इसका एक हाइड्रोजन हटा के अगर एक ग्रुप लगता है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट। अगर दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 ग्रुप लग जाते हैं, चाहे जितनी भी कार्बन के हों, तो वो 2 सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लगा है, ठीक है। अब हम देखें तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे आ रहा है, 5 पोजीशन पे। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 2 पे आ रहा है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और 4 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। हमने किसको लेना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड की कम नंबरिंग आए। हमने किसकी लेनी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड की कम नंबरिंग आए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पहले वाली नंबरिंग जो मैंने लिखी हुई है वो लेंगे। अब नाम लिखते हुए अब आपको पता है, नीचे वाला पॉइंट भी साथ ही डिस्कस कर देती हूँ कि डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है, 2 कार्बन के बीच में। अब है कार्बन, यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आपने किस कार्बन का नंबर लिखना है, जिसका नंबर कम है। अब 2 कम है या 3 कम है, 2 कम है, इसका मतलब 2 लोअर अमाउंट है, हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। 5 पोजीशन पे आ गया मिथाइल। अगर आपको याद हो, आपने अल्केन के लिए भी यही पढ़ा था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, उसके बाद हाइफन सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड की पोजीशन हाइफन, और हाइफन उस अल्कीन का पेरेंट चेन का नेम, ठीक है। अब 5 पोजीशन पे लगा है 5 हाइफन, क्या लगा है, ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल CH3 मिथाइल। उसके बाद फिर हाइफन, फिर क्या आ गया 2, क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। मैंने आपको क्या बताया, 2 कार्बन के बीच में है, आपने उस कार्बन को लेना है जिसका नंबर क्या है, कम है। तो 2 आगे क्या आ जाएगा, हेक्सीन। 6 कार्बन है टोटल, तो अगर डबल बॉन्ड ना होता तो हेक्सेन आता, ANE। डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ गया, हेक्सीन, ENE। उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट रूल बता दिया कि डबल बॉन्ड क्या है, 2 कार्बन के बीच में है, आपने उस कार्बन को लेना है जिसका नंबर कम है। अब जरा देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक, यहीं से होगी क्योंकि दूसरी साइड पे थर्ड पे आ रहा है। अब देखें डबल बॉन्ड है कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, आपने किस कार्बन का नंबर लिखना है, 1 का, क्योंकि ये क्या है, लोअर नंबर है। अब क्या आ जाएगा, 1, टोटल 4 कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो ब्यूटेन था, अब डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटीन, ENE एंड पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, उसके बाद हाइफन नेम सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद हाइफन, फिर क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन, उसके बाद हाइफन नेम पेरेंट अल्कीन का, किसका, पेरेंट अल्कीन का। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, CH2, सॉरी ये आना था CH3, ये CH2 नहीं है, ये क्या है, CH3 है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2। अगर इसको नंबरिंग दें, इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब नीचे वाली नंबरिंग जो है वो ठीक है क्योंकि लोअर नंबर बन रहा है। जब उनको प्लस करेंगे 2 और 2 4 होंगे और 2 और 3 क्या होंगे, 5 होंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको नाम देना है। नाम देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की जो कि है 2, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो कि क्या है, मिथाइल ग्रुप है, हाइफन मिथाइल, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन हाइफन के साथ हाइफन 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, हाइफन, टोटल 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ENE आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ज़रा देखें, इस चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि नंबर और वर्ड के बीच में क्या आएगा, हाइफन, चाहे वो शुरू में है या इधर है। अब देखिए ये है L वर्ड है,
2 क्या है, नंबर है, इसके बीच में क्या आ गया, हाइफन, फिर 2 और ये है वर्ड, इसके बीच में क्या आ जाएगा, हाइफन। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड क्या है, ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो अल्का डाई इन, मतलब आपने ब्यूटा तक उसको रखना है या प्रोपा तक रखना है, उसके बाद डाई इन। अगर 3 हैं तो अल्का ट्राई इन। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या है, 3, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, अल्का का मतलब है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप की चेन होगी। यहाँ पे देखिए, अल्का का मतलब है जितने अल्काइल ग्रुप की चेन होगी, डाई का मतलब क्या है, 2, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के उसमें 2 डबल बॉन्ड है। अब जरा देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, दोनों साइड से इक्वल नंबरिंग आएगी। अब अगर आपको याद हो, मैंने क्या बताया था कि 2 नंबर्स के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। अब एक डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन पे, दूसरा डबल बॉन्ड है 3 पोजीशन पे, क्या आ जाएगा, 1,3। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब आपको पता है कि नंबर और वर्ड के बीच में क्या आएगा, हाइफन, हाइफन आ गया। टोटल 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन आना था ब्यूटा, क्योंकि कहाँ तक हमने कहा था, अल्का तक, क्या आ गया, ब्यूटा। आगे 2 कार्बन 2 डबल बॉन्ड हैं, डाई, और इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, कि 2 डबल बॉन्ड हैं कहाँ पे, 1 और 3 कार्बन में। टोटल चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। ये था आपका नॉमेनक्लेचर। इसी के साथ अल्कीन का जो नॉमेनक्लेचर है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और एक्सरसाइज जो है इसकी वो आपको बाद में एंड पे करवाऊंगी पूरे चैप्टर की। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।